घुसियाई महलन में गुजरिया भैया लगी गगरी। घुसियाई महलन में गुजरिया भैया लगी जैसे ही वो ग्वालिनी महलों में आई है, पानी का घड़ा सर पे रखे है। ग्वाल वालों ने देखा, एकदम घबराने लगे, सब भागे भागे। केवल दामा रह गया, मनसुखा रह गया है और भगवान श्री कृष्ण है। ग्वालिनी पास में पहुंची है भगवान कन्हैया, और ये 20 रुपए राजेश सैनी इसी ग्राम बिहारीपुर से ये 20 रुपए आए हैं। कामना करेंगे भैया के जीवन में खुशियां बरसती रहें, ऐसे ही दान की ओर हाथ बढ़ते रहें, यही कामना और आकांक्षा है ऊपर वाली से। इधर जैसे ही वो ग्वालिनी भगवान कन्हैया के पास में पहुंची है, तो भगवान की कलाई पकड़ के कहने लगी, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, अब तुम्हारी मैया से शिकायत करेंगे कि तुमने हमारे इस माखन की गगरी को फोड़ दिया, चोरी कर रहे हो। जब भी हम तुम्हारे घर पे जाया करते थे, माँ यशोदा हमारी एक भी बात नहीं मानती थी, और आज मैं तुम्हें पकड़ के लेके जाऊंगी, तब कहूंगी जाकर के यशोदा मैया से कि तुम्हारा लाला चोरी करता है। हुआ क्या कि पकड़े गए जब एक दिन और घर में माखन चोरी, जोरा जोरी बहुत की, पर चलो ना कोई जोर। भगवान श्याम सुंदर कलाई को छोड़वा रहे हैं, ग्वालिनी क्षमा कर देना, अब हम तुम्हारे महलों में कभी चोरी करने के लिए नहीं आएंगे। तब तक क्या हुआ, वो ग्वालिनी कहने लगे हैं, तू ऐसा ही करता है, चोरी करना भी तूने सीख लिया है। हम जब भी शिकायत करने माँ से जाते थे, माँ कभी यकीन नहीं करती थी, लेकिन आज मानेगी कि इनका कन्हैया चोरी करता है। वो ग्वालिनी कहने लगी, और सावरिया तू कैसा बरजोर निकला, यशोदा मैया का कन्हैया चोर निकला, यशोदा मैया का कन्हैया चोर निकला। ओ सावरिया तू कैसा बरजोर निकला, यशोदा मैया को कन्हैया चोर निकला, यशोदा मैया को कन्हैया जवाब दिया है, तू चोरी करता है वो भी माखन की।
कहूंगी जाकर के माँ यशोदा से अब नहीं मानूंगी। तब तक दामा कहने लगा है माँ से कहोगी तो क्या तुम्हें ये लगता है कन्हैया माखन चोरी करना छोड़ देगा? उसे धमका रही हो। सुनो, कितनी भी शिकायत कर लेना लेकिन अरे चोरी खूब करेगो कन्हैया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगो। चोरी रोज करेगो कन्हैया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी सुनो, चापे देखे ददकी मटकिया, चापे देखे ददकी मटकिया, अरे चापे देखे ददकी मटकिया, बाई पे चोट करेगो कन्हैया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी प्यारो चोरी खूब और जवाब दिया है क्या कह रही हो? अरे चापे देखे चटक चुनरिया, अरे चापे देखे चटक चुनरिया, अरे चापे देखे चटक चुनरिया, भाई पे चोट करेगो सवरिया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगो। चोरी रोज करेगो कन्हैया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगो। और क्या कह रही हो? हमारे कन्हैया की शिकायत घर पे करोगी तो क्या चोरी करना हम छोड़ देंगे? सुनो, अरे कितनी हूँ करियो घर में शिकायत, अरे कितनी हूँ करियो घर में शिकायत, अरे कितनी हूँ करियो घर में शिकायत, काऊ समय डरेगो कन्हैया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगो। चोरी रोज करेगो कन्हैया प्यारो, ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। ग्वाल ग्वाल कहने लगे हैं माँ यशोदा से शिकायत करोगी तो क्या हमारा कन्हैया चोरी करना छोड़ देगा? अरे कितनी भी शिकायत कर लेना तो हुआ क्या? वो ग्वालिनी भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ करके चली है। जब चली है तो भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वालिनी क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब तुम्हारे घर पे चोरी करने नहीं आएंगे, लेकिन हमारी शिकायत माँ यशोदा से ना करो। तो वो ग्वालिनी कहने लगी है चाहे कितनी भी अब तुम हमें समझा लो, लेकिन मैं यशोदा से जरूर कहूंगी जा करके।
और तूने चोरी की है, अभी हमारे घर पे की है, कल किसी और के घर पे करेगा। चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, सुनो ग्वालिनी, आप हमें एक बार छोड़ दो, एक बार मौका दे दो, फिर हम कभी चोरी नहीं करेंगे। हमारी बात का तो यकीन करो। ग्वालिनी नहीं मानी, ऐसा ही नहीं। पकड़ कलाई श्याम सुगर की, अरे पकड़ कलाई श्याम सुगर की, मनमोहन तब बोलने लागे, छोड़ दे मोती गोपलली, नहीं मानूंगी बात कही, नहीं मानूंगी बात कही, चाहे कितनी करना बात मरी। पकड़ कलाई गिरधारी पकड़ कलाई गिरधारी की, संग चली पकड़ कलाई मनमोहन। सुन यशोदा के रंग रंगीले बात तेरी मानूंगी, सुन यशोदा के रंग रंगीले बात तेरी मानूंगी। तेरी पकड़ कलाई मोहन, तेरी पकड़ कलाई मोहन, यशोदा से ले जाऊंगी, पकड़ कलाई गिरधारी की लेके आज संग चली। वो ग्वालिनी भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ करके खींचती हुई चली है माँ यशोदा के पास में। भगवान कन्हैया कलाई को छुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ग्वालिनी हमें क्षमा कर दो भाभी, बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम तुम्हारे घर पे चोरी करने कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो ग्वालिनी कह रही और कर ले चोरी, अब नहीं मानूंगी, अब तो यशोदा माँ के पास में ले जा करके ही मानूंगी। जैसे ये बात कही तो वो ग्वालिनी नहीं मानी है, भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ करके खींचती हुई ले जा रही है। हुआ क्या, भगवान कन्हैया वो ग्वालिनी से कहने लगे हैं, सुनो अरे तुम तो कितनी भोली वाली हो, कितनी प्यारी हो। और भगवान कन्हैया बातें बनाने लगे हैं कि कलाई को छोड़ दें, लेकिन वो ग्वालिनी भगवान की कलाई नहीं छोड़ रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, सुनो भाभी कि सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गोजरिया,
ऐसा ही नहीं। क्या किया है भगवान कन्हैया ने, उसी ग्वालिनी का पुत्र खेलता हुआ आ रहा था सामने से। वो ग्वालिनी लंबा सा घूंघट डाले हुए है और भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ करके खींचती हुई जा रही है। जैसे ही उस ग्वालिनी के पुत्र ने देखा कि कन्हैया को वो ग्वालिनी पकड़ के ले जा रही है, भगवान कन्हैया ने इशारे से बुलाया है, सुन तेरी मैया हमें माखन खिलाने के लिए लेके जा रही है और हमारा पेट भरा हुआ है। और ये बेबी बहन जी इसी ग्राम बिहारीपुर से ये हमारे लिए 21 रुपए आए हैं, कामना करेंगे। और ये 50 रुपए राम बहादुर इसी ग्राम बिहारीपुर से ये 51 रुपए हमारे पास में आए हैं दादा की तरफ से। कामना करेंगे कि दादा के जीवन में खुशियां बरसती रहें, ऐसे ही भगवान की कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे, यही कामना और आकांक्षा है ऊपर वाले से। इधर जब उस ग्वालिनी का पुत्र आते हुए भगवान कन्हैया ने देखा है तो क्या किया, इशारे से बुलाया है कि इधर आ, सुन तेरी मैया हमें माखन खिलाने के लिए लेके जा रही है और हमारा पेट बहुत भरा हुआ है, हमारी इच्छा नहीं है। अगर तू खाना चाहे, तुझे भूख लगी होगी तो एक काम कर, तू चला जा इनके साथ। अब वो ग्वाला तो नहीं समझ पाया, जवाब दिया हमें तो भूख लगी है क्योंकि हम खेल के आ रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने वो ग्वालिनी तो लंबा घूंघट मारे हुए है, जैसे ही हाथ बदलने के लिए बोला तो भगवान कन्हैया ने अपनी कलाई छुड़ाई और उसी के पुत्र की कलाई थमाई और वहां से भगवान कन्हैया भाग गए। जब वहां से भाग गए, इधर वो ग्वालिनी अपने पुत्र की कलाई को पकड़ करके खींचती हुई माँ यशोदा के सामने आई है, आवाज लगाई है माँ यशोदा से, कही है मैया, ओ मैया यशोदा बाहर निकल के आ, देख तेरा लाला मैं पकड़ के लेके आई हूँ, तेरा लाला चोरी करने लगा है, आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। माँ यशोदा बाहर निकल के आई, जवाब दिया है ग्वालिनी क्यों चिल्ला रही है, अरे क्या बात है। तो जवाब दिया है चिल्ला रही हूँ, अरे तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारा कन्हैया चोरी कर रहा था हमारे घर पे और मैंने इसे चोरी करते पकड़ लिया है। जैसे ये बात सुनी तो माँ यशोदा हंसने लगी। जवाब दिया है कि चोरी करते पकड़ लिया है, इन्हें घूंघट तो खोल और घूंघट खोल के जा तो देख ले जे किनको पुत्र पकड़ के लेके चली आई, हमारे लाला को दोष लगाए रही है। जैसे ही ये बात कही तो उस ग्वालिनी ने अपने सर से घूंघट हटाओ तो अपन लड़का जैसे ही देखो तो समझ गई, अरे दैया गजब हो गया, कहाँ छूट गया कन्हैया, हमें पता था कि ये हमारे साथ में चाल करेगा। कहने लगी है माँ यशोदा से, मैया क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे ही पुत्र को पकड़ के लेके आ रही थी, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्या ऐसा हुआ जो भगवान कन्हैया पता नहीं कहाँ छूट गया, ये हमारा लाला पता नहीं कहाँ से आएगा। माँ यशोदा कहने लगी हमें पता था कि तुम हमारे लाला को ऐसे ही झूठो दोष लगाती रहती हो, शिकायतें लेके आती रहती हो, हमारा लाला सवेरे से कमराम पर हुए और तुम कह रही हो चोरी कर रहा था। जवाब दिया ना मानो तो बुलाएं। तो वो ग्वालिनी कहने लगी है बुला के दिखाओ। यशोदा ने कहा है कन्हैया, कन्हैया भागत हुए सामने आएंगे, मैया क्या बात है, और आंखें झूठी मूठी ऐसे ऐसे कर रहे कि सोई रही। जवाब दिया है हमारा लाला सुबह से सो रहा था और चोरी किसने की है, झूठा दोष लगा रही हो। तब तक भगवान कन्हैया कहने लगे देख ली मैया, ऐसे ही हमेशा शिकायतें लेके चली आती हैं झूठी झूठी, मैं चोरी करने नहीं गया था। और कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर, कि गप गप गूलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए, गप गप गूलर सी गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए।
झूठा उल्हाना तुम्हें देने चली आती है। पहले तो हमें बहाने से बुला लेती और जब हम इनके पास